Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 सब्जेक्ट के अंदर। सेमेस्टर 2 में कैपिटल रिडक्शन टॉपिक स्टार्ट किया बच्चों, और अब एग्जैक्ट टॉपिक के हम लोग मिडल पार्ट के ऊपर जा रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 5 में आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है सम नंबर 31, होमवर्क में 15, गुजरात यूनिवर्सिटी 19, 100% एग्जाम में चांस बच्चों। सम का नाम है अशोक, अशोक नाम है बच्चों, पेज नंबर है 278 फ्रॉम टेक्स्ट बुक। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं पता है बच्चों, रिडक्शन का कोई भी क्वेश्चन हो पहले हम बनाएंगे रिडक्शन अकाउंट, डेबिट साइड लॉसेस या फिर असेट्स रिड्यूस्ड, फिर रुपीस, लायबिलिटी वेव्ड या फिर कैपिटल रिडक्शन रुपीस। ठीक है, चलो अब बच्चों मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक फुल के बुक कल के साथ ज्वाइंट हो जाओ। द बैलेंस शीट ऑफ अशोक लिमिटेड एज अंडर, एक बैलेंस शीट है, 1 2 3 4 5 6 एडजस्टमेंट है। राइट जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड प्रिपेयर अ न्यू बैलेंस शीट आफ्टर रिडक्शन। तो बच्चों हर एक समय सेम वर्क, रिडक्शन अकाउंट, एंट्री एंड बैलेंस शीट। ठीक है, एक एक एडजस्टमेंट समझाऊंगा और बच्चों हम बोर्ड पर सेटिंग करेंगे। चलो सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 1। आज बच्चों अब मेरे पास कोई टोटल में मदद नहीं है, मैं अपने आप ही कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। ईच प्रेफरेंस है रिड्यूस्ड बाय 80, ईच इक्विटी शुड बी रिड्यूस्ड बाय 2। चलो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी रिड्यूस करनी है। कहाँ लिखोगे? कोई भी कैपिटल रिड्यूस करो, रिडक्शन में डेबिट साइड क्रेडिट साइड इक्विटी कैपिटल बोला है रिड्यूस्ड 2 रुपीज 2, रिड्यूस 2 बोला है, इसका मीनिंग 10 में से 2 रखना है, बाकी का 8 रिड्यूस। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस रीच रिड्यूस्ड टू 80 रुपीज रखना है, बाकी का 20 रिड्यूस। 2 लख्यो तो बाकी ना लेवाना है, 80 रुपया राखवाना है। ओके, चलो बैलेंस शीट में से नंबर ऑफ सेल है बच्चों 16 लाख, डिवाइड बाय 10 करोगे, वैल्यू आएगी 1,60,000 शेयर। 12 लाख डिवाइड बाय 100 करोगे, वैल्यू आएगी 12,000 शेयर। 1,60,000 को बच्चों 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 12,80,000। मैं चेकिंग कर लूँ बच्चों, एकदम सही है। उसके बाद प्रेफरेंस में बच्चों 12,000 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू आएगी 2,40,000। अब बच्चों इसकी एंट्री करनी हो तो एक नंबर में यहाँ एंट्री स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, व्हेन कैपिटल रिड्यूस्ड। कैपिटल रिड्यूस हो तो क्या एंट्री होगी बच्चों? इक्विटी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 12,80 અને 2,40,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 12 और 2 24, 25,20,000। ये हो गई आपकी एंट्री नंबर 1, शेयर कैपिटल डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। एडजस्टमेंट नंबर 3, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इन एरियर्स फॉर 2 ईयर। 2 વર્ષનું ડિવિડન્ડ બાકી છે, ધ હોલ એમાઉન્ટ ઓફ ઇઝ વેવ્ડ બાય પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર। बोलो बच्चों 2 साल का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बाकी है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 2 ईयर एरियर्स, और इसे बच्चों वेव्ड किया है। जब भी बच्चों डिविडेंड का पेमेंट करो, वो नया खर्च है रिडक्शन में उधर साइड, नया खर्च हवा में जनरेट हुआ, हवा में ही राइट ऑफ हो गया। तो यहाँ आपको मूवी का नाम याद रखना है, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 3, फाड़ू एडजस्टमेंट। ये बच्चों बहुत बार आता है। द डिबेंचर होल्डर एग्रीड टू वेव देयर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी के नीचे करंट लायबिलिटी में डिबेंचर इंटरेस्ट है बच्चों, वेव्ड किया। कोई भी लायबिलिटी वेव्ड करो तो कहाँ लिखोगे? रिडक्शन में जमा साइड, डिबेंचर इंटरेस्ट वेव्ड, वैल्यू है बच्चों 80,000। इंटरेस्ट वेव करो तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड 80,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 80,000। आगे जाते हैं बच्चों, तीसरे पॉइंट को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं।
डिबेंचर एंड टू टेक ओवर प्लांट एंड मशीनरी हैविंग अ बुक वैल्यू 320 एट वैल्यूएशन ऑफ 214 पार्ट पेमेंट द्वारा होल्डिंग। अब इसी के अंदर बच्चों बैलेंस शीट में से हमें लेना है डिबेंचर का वैल्यू। बैलेंस शीट में डिबेंचर कितना आप्या है बच्चों, तो डिबेंचर दिख रहा है मुझे 10% के वैल्यू है 8 लाख। अब ध्यान से देखना इसके बदले क्या हुआ बच्चों, डिबेंचर प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू 320 एट अ वैल्यूएशन ऑफ 240। यहाँ हमने प्लांट अने मशीनरी लिया बच्चों, ठीक है, कितने में दिया 240, उसकी बुक वैल्यू कितनी है 320। तो 8 लाख में से बच्चों 2,40,000 का पेमेंट किया पार्ट पेमेंट। पार्ट का मीनिंग क्या होगा बच्चों, बाकी का जो लेफ्ट डिबेंचर है वो नई बैलेंस शीट में कंटिन्यू रहेगा। तो 8 लाख है, उसमें से 2,40 गया, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 40 गया 5,60,000। फर्क हो जो बच्चों पहली बार ऐसा प्लांट लिया है 2,40 में, बुक वैल्यू ज़्यादा है बच्चों। अब इसकी आपको एंट्री समझनी होगी, बराबर ध्यान से देख लो, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों इसमें कोई गड़बड़ नहीं है क्योंकि मेरे पास टोटल लिखा हुआ नहीं है। यस, परफेक्ट वे पे दिखाई दे रहा है बच्चों। अब मुझे इसकी एंट्री करनी हो तो मेरे बुक में से ये 8 लाख डिबेंचर वाला पैसे लेने आया, मैंने उसको 2,40,000 का प्लांट पकड़ा है, पर मुझे पता है प्लांट की बुक वैल्यू ज़्यादा है, तो इसकी एंट्री कैसे होगी बच्चों, एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 2,40,000 टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 3,20,000। अब आप देख सकते हो बच्चों प्लांट एंड मशीनरी में नुकसान है, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 3,20,000। नुकसान कहाँ लिखोगे, 3,20 का प्लांट 2,40 में दिया, नुकसान है 80,000, नुकसान कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड 80,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो यहाँ रिडक्शन में डेबिट साइड आएगा, टू प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड कैसे आया, 3,20 और 2,40 का डिफरेंस वैल्यू आएगी बच्चों मेरे ख्याल से डेंजरस 80,000। उसके बाद बच्चों पॉइंट को आगे ले जाते हैं, कंटिन्यू करना है। अब हमें ये देखना है बच्चों कि जो प्लांट है उसकी बची कितनी वैल्यू, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में उसकी बुक वैल्यू है, प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू है 6,40,000, उसमें से डिबेंचर में कितना दिया, डिबेंचर में दिया 3,20,000, बचा कितना, लेफ्ट बचा है 3,20,000। ये नई बैलेंस शीट में कंटिन्यू होगा। तो नई बैलेंस शीट बनाओ बच्चों, वो टाइम पे मैं आपको पूछूं डिबेंचर की वैल्यू कितनी होगी तो आप मुझे याद करके बताओगे, वैल्यू आएगी 3,20,000। अब बच्चों बोर्ड पे मुझे जगह नहीं दिख रही है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट के लिए आप लोग को वीडियो पॉज करना है और पूरा नोटिंग कर लेना है। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 4। द कंपनी हैज एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ ₹80,000 फॉर वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन एंड पेड, पेन से छपा नहीं पेड लखी नाखजो। एडजस्टमेंट नंबर हवाला नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का पॉइंट है, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन। बैलेंस शीट में बच्चों मुझे दिख रहा है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड जिसकी वैल्यू है बच्चों 4 लाख रुपीज। अब वर्कमैन एक्सीडेंट फंड को गुजराती में बोलते हैं कामदार अकस्मात भंडोळ। फैक्ट्री में काम के दरमियान वर्कर को कोई एक्सीडेंट हो तो मालिक द्वारा वो एक्सीडेंट का क्लेम वर्कर को दिया जाए, वर्कर को नुकसान ना हो, उसकी पूरी दवाई का खर्च निकला जाए, इसलिए उसको ये स्पेशल फंड रखना कंपनी लॉ में कंपलसरी है। तो जब तक ये यूज नहीं होता एक प्रकार का रिजर्व है, नफो है, अनामत है, कामदार अकस्मात भंडोळ। अब क्या हुआ बच्चों, पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कंपनी हैज एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 80,000। इसमें से कितना क्लेम पेमेंट हुआ, क्लेम पेड हुआ है बच्चों 80,000। पेड पीछे पेन से लिखा है मैंने, देखो पेड छपा नहीं है, 80,000। तो 4 लाख में से 80,000 पेमेंट किया तो बचा कितना, बचा है बच्चों 3,20,000। अब प्रश्न ये होगा इसका क्या करें, तो अब बच्चों ये जो पेमेंट किया है वो कैश में जाएगा और बचा हुआ है वो कैपिटल रिडक्शन में यूज्ड हो जाएगा। अब मुझे इसकी एंट्री करनी हो तो बच्चों वर्कमैन एक्सीडेंट फंड अकाउंट डेबिटेड 4 लाख टू कैश
कैश अकाउंट क्लेम पेमेंट किया 80,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, डिफरेंस आया वो यूटिलाइज। तो अब बच्चों जब आप पेमेंट करो तो कैश में से 80,000 माइनस करना है, ये छपा नहीं है, पेड वर्ड मैंने ऐड किया है, ठीक है। क्लेम होता तो यहाँ लिखता टू क्लेम अकाउंट और बैलेंस शीट में देखा था पेमेंट हुआ है तो कैश में से माइनस होगा। कैपिटल रिडक्शन में जमा साइड, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड यूटिलाइज्ड, वैल्यू है बच्चों इसकी 3,20,000। एडजस्टमेंट नंबर 5, ऑल इनविजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स आर रिटर्न ऑफ। कोई भी एसेट रिड्यूस करो, कहाँ लिखोगे बच्चों? रिडक्शन में डेबिट साइड, इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस। अब इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, फिक्टिशियस में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिबेंचर डिस्काउंट, अंडर एनी कमीशन। बैलेंस शीट में एसेट साइड आओ। यस, पहला पॉइंट मुझे दिख रहा है बच्चों, डेंजरस गुडविल, वैल्यू है बच्चों 4 लाख। उसके बाद दिख रहा है मुझे पेटेंट्स जिसकी वैल्यू है 320। उसके बाद मुझे दिख रहा है बच्चों अदर के अंदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जिसकी वैल्यू है 480। टोटल करोगे तो 4 4 8 3 11 12 लाख रुपए आएगा। अब ये बच्चों बहुत ही आसान पॉइंट है, जो आसान पॉइंट है उसके एंट्री में आपको समझा दो तो चलेगा। When intangible and fictitious assets reduced, reduction account debited to goodwill to patent to preliminary expense। उसके बाद का पॉइंट है बच्चों पांचवा, उसमें लिखा है डेटर रिड्यूस्ड बाय 48 एंड स्टॉक 320। डेटर और स्टॉक रिड्यूस करो, अगेन एसेट्स रिड्यूस करो, कहाँ लिखोगे? रिडक्शन में डेबिट साइड, हेडिंग आएगा असेट्स रिड्यूस्ड। सबसे पहले डेटर અને स्टॉक, एकदम आसान से बच्चों। एडजस्टमेंट 5 देखो, डेटर ની बुक वैल्यू છે 48 रिड्यूस हुआ અને स्टॉक 320, 320 प्लस 40 आई थिंक 368। यस, एकदम सही है। रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू डेटर टू स्टॉक। आगे जाते हैं बच्चों, टाइम बचेगा तो मैं आपको लास्ट में लिखवा दूंगा। पहले मेरा टारगेट है डेंजरस पॉइंट को कवर करना। एडजस्टमेंट 6, लैंड बिल्डिंग शोन इन द मार्केट वैल्यू, द बुक वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज 25% लेस देन मार्केट वैल्यू। अब लेने जा रहा हूं बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 6, लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू है, लैंड बिल्डिंग आप पीछे बच्चों बैलेंस शीट में लैंड बिल्डिंग, यस 9,60,000, ठीक है। अब मैं एडजस्टमेंट 6 पढ़ रहा हूँ, खतरनाक एडजस्टमेंट है, ध्यान देना। लैंड बिल्डिंग shown in market, shown at market value, the book value of land building is 25% लेस देन मार्केट वैल्यू। ना चले, नियम ऐसा है बच्चों, रिडक्शन के टाइम पे मार्केट वैल्यू ली जाती है। ये वैल्यू मार्केट वैल्यू से 25% लेस है, मार्केट वैल्यू आपी ना थी। तो क्या करोगे बच्चों? तो हम सपोज करेंगे, सपोज मार्केट वैल्यू 100 रुपये हो, उससे 20% क्या है? बुक वैल्यू लेस। 25 लेस करोगे तो अब भी बुक वैल्यू कितने पे है? 75 पे पद रखो। 75 बुक वैल्यू पे अमाउंट है 9,60,000, तो 100 पे मार्केट वैल्यू हाउ मच? जैसे पद रखोगे बच्चों 9,60,000 इंटू 100 अपॉन 75, वैल्यू आएगी 12,80,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। मैं आंसर चेक करूं बच्चों? आई थिंक यस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लगभग आ जाता है, मैं चेकिंग कर लेता हूं, लगभग सारी वैल्यू आ जाती है बच्चों। अब मैं यहाँ लैंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू के सामने मार्केट वैल्यू बदली है। कोई भी एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो तो रिडक्शन डेबिट, इंक्रीज हो तो रिडक्शन जमा। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज, मार्केट वैल्यू 1280 અને बुक वैल्यू 960। डिफरेंस लोगे बच्चों तो 280 और 40, 3,20,000 आएगा। इसकी एंट्री बोलनी हो तो कैपिटल, अरे सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अब बच्चों रिडक्शन अकाउंट बंद करेंगे और बंद करने के बाद डिफरेंस राइज हो तो उसे बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, और वो ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। देखते हैं बच्चों डिफरेंस आता है कि नहीं, ठीक है। चलो, अब डिफरेंस आंसर में आ रहा है बच्चों मेरे ख्याल से 32,000। अब मैं चेकिंग करूँ बच्चों क्योंकि मेरे पास कोई मदद नहीं है आंसर की। 12,80,000, 2,40,000, 80,000, 3,20,000,
3,20,000, 22,40,000 टोटल मैच हो जाता है। 22,40 में से बच्चों 80,000, 12 और 3 15,68,000, 5,92,000। ये हो गया बच्चों आपका कैपिटल रिजर्व। अब ये सही है कि नहीं मुझे चेक करना होगा बच्चों, कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं चेकिंग कर रहा हूँ। यस, सबसे पहले गुडविल 4 लाख, प्लांट 80,000, पेटेंट 320, टोटल 12 लाख, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 80, पीएनएल। हाँ बच्चों, एक गलती रह गई मुझे लग रहा है। अब मेरा ध्यान जा रहा है बैलेंस शीट के अंदर बच्चों, बैलेंस शीट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। यस, पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। ओह, अगर बैलेंस शीट में बच्चों पीएनएल का डेबिट बैलेंस हो तो ऐड करना पड़ेगा। हाँ, तो इसके साथ बच्चों पीएनएल डेबिट बैलेंस है जिसे हम बोलेंगे लॉस, और जिसकी वैल्यू है 8 लाख। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने आप रिटर्न ऑफ करना पड़ता है। हाँ, मेरा ध्यान नहीं गया। 8 और 4 12, 3 15, 4 19 અને 20 लाख रुपए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों ये डिफरेंस करने से लोचा होगा, मैं चेकिंग कर रहा हूँ बच्चों। बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल 32,000 रुपये बैलेंस आना चाहिए। अब लगभग मैंने सारे पॉइंट यूटिलाइज कर लिए, फिर भी मैं टोटल कर लूँ बच्चों। यस, 22,40,000, उसमें से 8 लाख है, 8 4 12, 3 15, 4 19, 20 लाख। यस बच्चों, गलती मिल गई मुझे। डेटर वाला पॉइंट एडजस्टमेंट 5 समझने में भूले बच्चों। असेट्स रिड्यूस के अंदर एडजस्टमेंट 5 में आओ। डेटर टू बी रिड्यूस्ड बाय 48 और स्टॉक की वैल्यू 320 रखनी है बच्चों। रिड्यूस्ड अप टू 320 लिखा है। यस, तो स्टॉक 320 होगा। बैलेंस शीट में स्टॉक कितना है? स्टॉक 4 लाख है, तो स्टॉक की वैल्यू 4 लाख हो, उसमें से 320 रखना है बच्चों, यानी रिड्यूस कितना होगा? खाली 80,000। अब टोटल लोगे तो आएगा 1,28,000। तो बच्चों गलती से भी मिस्टेक करो तो देखो टोटल मैच नहीं हो रहा था, रीडिंग में ध्यान रखना पड़ा। हाँ, 20,80,000, 1,28,000, इसमें से 22,40,000 माइनस करोगे, ये हो गया बच्चों कैपिटल रिजर्व में जाएगा 32,000 रुपये। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी एंट्री बोलनी हो तो बच्चों रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ख्याल में पड़ोगा, एक पीएनएल रखवानो रही गई तो मैं सुधार दी दूँ। स्टॉक के अंदर 320 रखना था, तो 4 लाख में से 320 रखोगे तो 80 रिड्यूस होगा। अब बच्चों आपके सामने प्रेजेंट होने जा रही है महा बैलेंस शीट, जिसके लिए आप वीडियो पॉज करो और पूरा नोटिंग कर लो। चलो, अब बच्चों बोर्ड रब करने के बाद पुराना बैलेंस शीट सामने रखो, उसके ध्यान में रख के मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, चलो आफ्टर रिडक्शन। चलो बच्चों नज़र बोर्ड पे, बॉडी फिक्स वर्ड लगातार कंटिन्यू। पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस। सबसे पहला हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर 1 नंबर शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर बच्चों सबसे पहले शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर बच्चों इक्विटी कैपिटल। पुरानी बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल 16 लाख है बच्चों, और पहले पॉइंट में हमने रिड्यूस किया था 16 लाख में से 12,80,000। 16 में से 12 गया, 4 लाख, 4 में से 80 गया, 3,20,000। सेकेंड पॉइंट है बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसकी वैल्यू है यहाँ आई थिंक 12 लाख। 12 लाख में से हमने रिड्यूस किया था 2,40,000, 12 में से 2 गया 10 लाख, 10 में से 40 गया 9,60,000। चलो उसके बाद बच्चों वर्कमैन एक्सीडेंट फंड हमने यूज़ कर लिया, पीएनएल अकाउंट लॉस रिटर्न ऑफ कर दिया। सेकेंड हेडिंग आएगा बच्चों नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें आएंगे बचे हुए डिबेंचर। और अगर आपको थोड़ा वर्किंग नोट में याद हो तो डिबेंचर की वैल्यू बची थी बच्चों 5,60,000। उसके बाद बच्चों 3 नंबर का पॉइंट है जिसमें आएगा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर सबसे पहला पॉइंट है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल के अंदर बच्चों सबसे पहले आएगा डेंजरस क्रेडिटर, और आई थिंक पूरे समय मेरे ख्याल से क्रेडिटर का कोई एडजस्टमेंट नहीं है,
जिसका एडजस्टमेंट ना हो उसे सेम टपका दो। चलो उसके बाद अनपेड इंटरेस्ट है उसे हमने वेव्ड कर दिया है। मेरे ख्याल से टोटल पूरा हो, मैं चेकिंग कर लेता हूँ बच्चों। यस 320 प्लस 960 प्लस 560 प्लस 320 21,60,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ बैलेंस शीट। पर उसके साथ बच्चों एक पॉइंट, यस नया रिजर्व है ना, कैपिटल रिजर्व लिखना रह गया, बी कैपिटल रिजर्व। ये नई एंट्री हुई बच्चों 32, और जैसे ऐड करोगे बच्चों अब मेरा टोटल हो गया 21,92,000। यस एकदम सही है बच्चों, मैच हो जाता है। आगे जाते हैं। उसके बाद बच्चों हमें सेकेंड हेडिंग लेना है असेट्स। असेट्स के अंदर एक नंबर में नॉन करंट असेट्स। और नॉन करंट असेट्स के अंदर बच्चों पहला हेडिंग फिक्स्ड असेट्स। फिक्स में बच्चों यस टेंजिबल, और टेंजिबल असेट्स के अंदर बच्चों आपको थोड़ा ध्यान रखना है जिससे गड़बड़ ना हो। टेंजिबल असेट्स में लेने जा रहा हूं बच्चों, नजर डालना अंदर। यस टेंजिबल असेट्स में सबसे पहला पॉइंट है लैंड बिल्डिंग। यस लैंड एंड बिल्डिंग की नई मार्केट वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? आई थिंक 12,80,000। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, जिसमें बची हुई वैल्यू, न्यू वैल्यू कितनी बची थी एडजस्टमेंट में? आई थिंक 320। यस बचा हुआ वैल्यू था बच्चों 320। उसके बाद गुडविल पेटेंट रिटर्न ऑफ कर दिया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। हाँ अब 2 नंबर आएगा करंट असेट्स, उसमें ए इन्वेंटरीज, उसके अंदर आएगा बच्चों स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू है 4 लाख। 4 लाख में से कितना रिड्यूस किया था? रिड्यूस किया है सामने रिडक्शन में 80,000, वैल्यू आएगी 320। उसके बाद बी ट्रेड रिसीवेबल, उसमें डेटर, पुरानी बैलेंस शीट में डेटर की वैल्यू है 344, जिसमें से रिड्यूस किया था मेरे ख्याल से 48,000। यस 344 माइनस 48 करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 2,96,000। उसके बाद सॉरी 320 है बच्चों, डेटर की बाहर की वैल्यू लेनी थी, मैंने अंदर के लिए 320 आफ्टर बैड डेप्ट, उसमें से रिड्यूस किया 48, वैल्यू आएगी 272। उसके बाद बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके अंदर बच्चों आएगा कैश एंड बैंक का बैलेंस। कितना बैलेंस है बच्चों? आई थिंक 80,000। अब जो आपने ट्रांजेक्शन लिखे वो सारे ट्रांजेक्शन पर नजर डालो, क्या कोई पेमेंट किया है? हाँ यस इसमें से पेमेंट किया है। वर्कमैन एक्सीडेंट फंड में से क्लेम पेमेंट किया है, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड अकाउंट डेबिट टू कैश, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड क्लेम, तो ये हो गया बच्चों 0। अब अगर आपका बैलेंस शीट का सेकंड टोटल 2192 हो जाए बच्चों तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। मैं चेकिंग कर रहा हूँ बच्चों, एकदम सही है बच्चों। ये हो गया आपका अफलातून गुजरात यूनिवर्सिटी 19। होमवर्क में सेम कॉपी करना है। 15 मोस्ट आईएमपी सम अशोक। चलो नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 11। सम का नाम है बच्चों पार्थो, प्यार से उसे हम पार्थ बोलते हैं बच्चों, ठीक है, या पार्थो। पेज नंबर 254, सेम प्रकार का बैलेंस शीट है बच्चों। अब इसके अंदर मैं आपको एंट्री नहीं लिखवाऊंगा, नहीं तो 2 सम करने से बच्चों 1 घंटे का टाइम हो जाएगा जो आपको बोर करेगा। बैलेंस शीट है, 6 एडजस्टमेंट है, लास्ट में बोल रहा है जनरलाइज द एंट्रीज, रिडक्शन स्कीम, प्रिपेयर अ न्यू बैलेंस शीट, ठीक है। तो हम रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे और इफेक्ट देंगे। रिडक्शन अकाउंट एक प्रकार का पीएनएल है, लॉस इज असेट डेबिट साइड, लायबिलिटी वेव करो क्रेडिट साइड। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी दिया, मैं एडजस्टमेंट रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। पेज नंबर 255, यस पेज नंबर 255 पे एडजस्टमेंट है, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। इक्विटी शेयर रिड्यूस्ड बाय 80, प्रेफरेंस है रिड्यूस्ड टू 80। रिडक्शन में क्रेडिट साइड सबसे पहले आएगा बच्चों इक्विटी कैपिटल, रिडक्शन में क्रेडिट साइड, फिर आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बाय 80, उसमें सेम आएगा। 280 लिखा हो तो बच्चों 100 में से 80 रहेगा, बाकी का 20 रिड्यूस्ड होगा, ठीक है। अब बच्चों में बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर की संख्या देखनी होगी। 7,50,000 डिवाइड बाय 100 करोगे
तो आई थिंक आएगा 7,500 शेयर। 7,500 शेयर को आप मल्टीप्लाई करोगे 80 से, 7,500 × 180 वैल्यू आएगी 6 लाख। मैं चेकिंग कर लेता हूँ आंसर में एकदम सही है बच्चों। इक्विटी कैपिटल रिड्यूस्ड 6 लाख। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर बैलेंस शीट में 5 लाख 100 रुपीज से डिवाइड करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी 5,000 शेयर इंटू 20 करोगे तो वैल्यू रिड्यूस होगी 1 लाख। आंसर चेक कर रहा हूँ बच्चों एकदम सही है। अब इसके एंट्री करनी हो तो अब इसके एंट्री में टाइम नहीं भुगतना होगा। व्हेन कैपिटल रिड्यूस्ड, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। एडजस्टमेंट नंबर 3, डिबेंचर होल्डर एग्रीड टू वेव देयर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बैलेंस शीट में लायबिलिटी से देखो बच्चों, थर्ड करंट लायबिलिटी, उसमें आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट वेव्ड किया। बोलो लायबिलिटी वेव करो तो कहाँ लिखोगे? रिडक्शन में जमा बाजू, डिबेंचर इंटरेस्ट वेव्ड, जिसकी वैल्यू है बच्चों आई थिंक 20,000। इसकी एंट्री करनी हो तो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। उसके बाद बच्चों आगे जाते हैं। आउट ऑफ द टोटल क्रेडिटर ऑफ 80,000 आर एग्रीड टू वेव 25% एंड एक्सेप्ट द इक्विटी शेयर फॉर द रिमेनिंग। अब बच्चों ये बहुत ही जोरदार पॉइंट है, ध्यान से देखना बच्चों। आउट ऑफ द टोटल क्रेडिटर, तो यहां मैं एडजस्टमेंट नंबर 2 लिख रहा हूं और बैलेंस शीट में से मैं क्रेडिटर ले रहा हूं। बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर है बच्चों 180। अब ये 180 में से 80,000 के क्रेडिटर, 80,000 के क्रेडिटर उन्होंने क्या किया बच्चों? वेव किए 25%, 25% वेव्ड किए। इसमें से 25% वेव्ड करो। वेव्ड का मीनिंग क्या होगा? कैपिटल रिडक्शन। 80,000 का 25% 20,000 और बाकी का 75% आएगा 80,000। इसको क्या दिया बच्चों? इक्विटी कैपिटल में पेमेंट। अब यहाँ एक 80 में से 80 गया बच्चों, बाकी कितने रहे? तो लेफ्ट रहे क्रेडिटर, बराबर ध्यान से देखना बच्चों 1 लाख। ये नई बैलेंस शीट में कंटिन्यू रहेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्थू इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसका मेन रीजन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, अद्भुत टेबल। ध्यान से देखिए बच्चों कैसे वर्किंग किया मैंने। इसकी एंट्री करनी हो तो अगर डिफिकल्ट है तो उसकी एंट्री करेंगे। क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड 80,000 टू कैपिटल रिडक्शन 20,000 टू इक्विटी कैपिटल 80,000। बैठ रहा है माइंड में? सॉरी बच्चों, यहाँ 75% लोगे तो 60,000 आएगा, गलती से मिस्टेक। मैचिंग करो तो हो जाता है। रिडक्शन अकाउंट में जमा साइड, क्रेडिटर वेव्ड वैल्यू है बच्चों आई थिंक डेंजरस 20,000। ठीक है, चलो अब आगे जाए बच्चों। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4 फाड़ू एडजस्टमेंट है बच्चों, ध्यान देना। यस, यहाँ तक सब कुछ आ जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर एग्रीड टू वेव हाफ ऑफ द डिविडेंड एरियर्स एंड एक्सेप्ट द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी फॉर रिमेनिंग। अब प्रेफरेंस डिविडेंड नया खर्च है, कहाँ लिखोगे बच्चों? प्रेफरेंस डिविडेंड नया खर्च है, नया खर्च लिखा जाता है रिडक्शन में डेबिट साइड। कितने साल का बाकी है? तो बैलेंस शीट नीचे जाओ बच्चों, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी में लिखा है 2 साल का डिविडेंड बाकी है। अब डिविडेंड कई रीते गणाए खबर है कोई ने? तो बैलेंस शीट में से लेना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लिया 5 लाख, बाजू में 10% रेट है और उसमें 2 साल की वैल्यू उठाओ बच्चों। जैसे उठाओगे 1 लाख रुपए आएगा। अब मैं पढ़ रहा हूँ फिर से तीसरा एडजस्टमेंट। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हाफ ऑफ द डिविडेंड आर वेव्ड, इसमें से 50% वेव्ड कर दो, 50,000। बाकी कितना रहा? 50,000 यहाँ पेमेंट करना है। कैसे करना है? इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी कैपिटल। अब ये जो वेव किया उसकी कोई एंट्री आएगी? कोई एंट्री नहीं होगी बच्चों। अब मैं चेक कर लूँ क्या 50,000 डिविडेंड आंसर में लिखा है? चेकिंग कीजिए तो बच्चों एकदम सही है। अब इसकी एंट्री करनी हो तो बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 3, डिफिकल्ट पॉइंट का मैंने बोला था आपको, मैं समझाऊंगा। सबसे पहले डिविडेंड आपने रिडक्शन में लिया, हाँ, तो अब एंट्री क्या करोगे? कैपिटल रिडक्शन डेबिटेड 50,000 टू प्रेफरेंस डिविडेंड 50,000। सेकेंड एंट्री
प्रेफरेंसेस डिविडेंड डेबिट 50,000 टू इक्विटी कैपिटल 50,000। नई बैलेंस शीट बनाओगे, इक्विटी कैपिटल में क्रेडिटर प्लस होंगे 60 और ये डिविडेंड की वैल्यू प्लस होगी 50,000, ये याद रखना है, ठीक है। नया खर्चा बच्चों आप देख सकते हो कैसे एंट्री की मैंने। एडजस्टमेंट नंबर 4, फाड़ो एडजस्टमेंट। द कंपनी हैज एडमिटेड अ क्लेम फॉर 25,000 फॉर एक्सीडेंट कंपेंसेशन। ये बच्चों मैं लास्ट में ले रहा हूँ जगह करके। पॉइंट नंबर 5, ऑल इनविजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स रिड्यूस्ड। तो 2 नंबर में सेम पॉइंट बच्चों, रिडक्शन में डेबिट साइड, इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स। अंडरलाइन की बच्चों, बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी असेट साइड आओ, इनटेंजिबल में आएगा सबसे पहले गुडविल जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 2 लाख। फिर आएगा बच्चों पेटेंट्स जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 1 लाख। બધું જ बैलेंस शीट में लेवानुं छे। नॉन करंट असेट्स में आएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इसे बोलते हैं बच्चों फिक्टिशियस असेट्स। वैल्यू है इसके अंदर 1,25,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट मुझे दिख रहा है बच्चों जिसके अंदर वैल्यू है 2,25,000, ठीक है। अब बच्चों ये 4 का टोटल करेंगे हम। अच्छा मैं चेक कर लूँ कोई पीएनएल का डेबिट बैलेंस नहीं है, लास्ट हम कितने हैं 2 और 1 3 4 2 6 6,50,000 वैल्यू आई। अब बच्चों इसके एंट्री बोलनी हो तो आपको रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल टू पेटेंट टू प्रिलिमिनरी टू एडवर्टाइजमेंट। आप समझ सकते हो बच्चों, एंट्री इज नॉट अ मेन पार्ट। रिडक्शन में क्या लिखा है वो आपको पता होना चाहिए। एडजस्टमेंट नंबर 6 लेने जा रहा हूं मैं। द मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2 लाख, इन्वेस्टमेंट टू बी 25, स्टॉक 10%, बेड डेब रिजर्व एंड डेटर, ये सब लिखा है बच्चों। अब 3 नंबर का पॉइंट ले रहा हूं मैं, असेट्स रिड्यूस्ड। नजर नाख दो बच्चों। पहला मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू क्या बोला है रिड्यूस्ड टू 2 लाख। बैलेंस शीट में मशीनरी कितनी है 2.5 लाख। 2.5 लाख में से 2 लाख रखना है तो रिड्यूस कितना हुआ बच्चों 2.5 लाख में राखवानी है। हाँ तो 2.5 लाख से 2 लाख राखवानी तो 50,000 रिड्यूस थाय। आगे जाते हैं। इन्वेस्टमेंट में 25%। इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट दिया है बच्चों नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख। 1 लाख का 25% लोगे तो वैल्यू आएगी 25,000। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू 10%। स्टॉक रिड्यूस करो 10%। बैलेंस शीट में स्टॉक आवे जो 2,50,000, 10% लोगे तो आएगा 25,000। उसके बाद बेड डेब्ट रिजर्व इज टू बी प्रोवाइडेड 25%। बेड डेब्ट रिजर्व, बेड डेब्ट रिजर्व बच्चों 25%। किसके ऊपर, डेटर की बुक वैल्यू पे। डेटर कितना आप है 80,000। 80,000 नेट वैल्यू उसका 25% लोगे तो आएगा 20,000। 50 और 50 100 और 1,20,000 ये आई बच्चों मैजिकल फिगर ऑफ असेट्स रिड्यूस्ड। फरी कहूँ छू मशीनरी में 2 लाख रखना है इसलिए 50 रिड्यूस किया, बाकी का बैलेंस शीट में से वैल्यू लो 25%, 10%, 25%। इसका एंट्री बोलने हो तो व्हेन असेट्स रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू इन्वेस्टमेंट टू स्टॉक टू बेड डेब रिजर्व। उसके बाद कोई पॉइंट है बच्चों, मेरे ख्याल से कोई पॉइंट नहीं है। अब एक एडजस्टमेंट को समझाने के लिए मैं आपके सामने लाइव बच्चों जा रहा हूँ। पहले मैं साइड में जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पोस्ट करो और इतना नोट डाउन कर लो बच्चों। एक एडजस्टमेंट बाकी है जिसका मैं वर्क करने जा रहा हूँ। चलो अब बच्चों इसको मैं थोड़ा रफ डाउन कर देता हूँ, नजर इस तरफ। एडजस्टमेंट नंबर 4, चौथा एडजस्टमेंट। द कंपनी हैज एडमिटेड ए क्लेम ऑफ 25,000 पर वर्कमैन एक्सीडेंट फंड। अब बच्चों आप बैलेंस शीट में एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड देख सकते हो, वो लास्ट सम जैसा ही है। एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड बैलेंस शीट में है बच्चों। इसकी वैल्यू 1,05,000। ये एक प्रकार का रिजर्व है बच्चों। जब तक वर्कर को एक्सीडेंट ना हो, पेमेंट ना हो, तब तक रिजर्व। अब क्या बोला है चौथा एडजस्टमेंट, द कंपनी हैज एडमिटेड अ क्लेम। अब इसको बच्चों खाली क्लेम के तौर पे एडमिट किया है, पेमेंट नहीं किया है। कितना एडमिट किया है क्लेम 25,000। और यहां बच्चों 1,5 में से 25 गया तो लेफ्ट बचा कितना 80,000। इसका क्या करोगे, इसको आपको कैपिटल रिडक्शन में यूटिलाइज्ड कर लेना है। तो लास्ट सम के कंपैरिजन बच्चों यहाँ क्लेम पेड नहीं हुआ इसलिए ये कहाँ जाएगा
बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटी में। अब इसकी एंट्री लिखनी हो तो बच्चों एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड 1,05,000 टू क्लेम अकाउंट 25,000 અને ટુ કેપિટલ रिडक्शन अकाउंट 80,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिखा बच्चों 5 नंबर में एक्सीडेंट फंड यूटिलाइज्ड वैल्यू 80,000। कई टीचर बच्चों 1,05,000 यहाँ लिखते हैं और 25 उधर लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है, जितना यूज करो उतना ही लिखना है। अब इसके बाद बच्चों रूल्स, अगर कोई बैलेंस शीट में रिजर्व हो तो सूचना हो या ना हो अपने आप यूटिलाइज करना है, कोई लॉस हो तो अपने आप रिड्यूस करना है। कोई वो आखिर बैलेंस शीट चेक करो, ओ जनरल रिजर्व दिख रहा है बच्चों, ये सूचना नहीं है बच्चों, ध्यान देना, हिडन पॉइंट अपने आप यूज करना पड़ता है। रिडक्शन में क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व यूटिलाइज्ड वैल्यू 5,000। अब बच्चों इस साइड का टोटल करो और फिर यहाँ जो डिफरेंस है वो हमें देखना है कहाँ जाता है। अब बच्चों मेरे ख्याल से दोनों साइड का इसमें टोटल सेम हो रहा है, 6 और एक 7 लाख, 8,25,000, 8,25 टोटल आ रहा है बच्चों। अब इसमें गड़बड़ है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं चेकिंग कर लेता हूँ बच्चों। यहाँ 8,25,000 है, नियम के मुताबिक मैं टोटल कर रहा हूँ बच्चों। डिफरेंस निकालोगे आप तो 6,50 और एक 7,70, 50, 8,30,000 टोटल हो रहा है। मैं देख लेता हूँ बच्चों, एक बार टोटल करना होगा मुझे। 50 प्लस 6,50 प्लस 1,20, 8,20,000, 5,000 रुपये डिफरेंस आ रहा है बच्चों। ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा बच्चों कैपिटल रिजर्व में। तो नई बैलेंस शीट में से जीआर जाएगा बच्चों और कैपिटल रिजर्व में वैल्यू आएगी। ये आंसर में प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों, उनकी गलती है जो मैंने रिवाइज कर लिया। आप लोग जरा भी टेंशन मत लेना, एकदम आराम से वीडियो पोस्ट करो और बच्चों एक क्वेश्चन का रिडक्शन अकाउंट और एंट्रीज नोट डाउन कर लो। इसके बाद बच्चों चेंजेस के साथ मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ। रिडक्शन टोटल 8,25 कर नाखजो, जीआर ए लोग लखवानु भूली गया है। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 11 का बैलेंस शीट पार्टू का। पुराना बैलेंस शीट सामने रखेंगे बच्चों और नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें एक नंबर शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर सबसे पहले शेयर कैपिटल, उसमें आएगा बच्चों सबसे पहले इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल पुरानी बैलेंस शीट में है 7,50,000। आपने रिड्यूस किया था रिडक्शन में रिड्यूस किया था बच्चों 6 लाख रुपए। अब बचे मात्र 1,50। फिर आपने जो एंट्रीज लिखी थी वो देखो बच्चों, उसमें क्रेडिटर के अंदर आपने लिखी थी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल। तो क्रेडिटर के अंदर जो कैपिटल आई थी वो थी बच्चों मेरे ख्याल से 60,000 रुपये। और उसके बाद डिविडेंड के बदले आपने डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल, डिविडेंड में भी कैपिटल दिया था, डिविडेंड के अंदर वैल्यू थी 50,000। यानी टोटल नेट कैपिटल आएगी बच्चों यस 2,60,000। उसके बाद सेकंड पॉइंट है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मेरे ख्याल से उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। कैपिटल है 5 लाख, जिसके अंदर आपने रिड्यूस किया था रिडक्शन के अंदर मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए। जैसे लेस करोगे वैल्यू आएगी 4 lakhs। उसके बाद बच्चों सेकंड पॉइंट रिजर्व है, जनरल रिजर्व एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड आपने 100% यूज़ कर लिया है। सेकंड पॉइंट में है नॉन करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर है डेंजरस डिबेंचर। और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन के अंदर डिबेंचर का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख दिया मैंने। थर्ड पॉइंट आएगा बच्चों करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर का जो नोटिंग किया था उसमें बच्चों आपने 80,000 के क्रेडिटर सेटल किए थे, बाकी बचा था 1 लाख नोटिंग में से आपको ले लेना है। अदर करंट लायबिलिटी में डिबेंचर इंटरेस्ट आपने पेड कर दिया है बच्चों। और आपको याद रहना चाहिए आपने क्लेम वाली एंट्री करी थी वर्कमैन एक्सीडेंट फंड में, तो यहाँ आएगा बी अदर करंट लायबिलिटी, उसमें क्लेम। और क्लेम की वैल्यू थी बच्चों मेरे ख्याल से
25,000 एज अ लायबिलिटी आपको लिखना है। अब अगर बैलेंस शीट का ये टोटल मैच हो जाए, 4 2 6 2 8 9,85,000 आ रहा है बच्चों। मैं चेकिंग कर लूँ, 985 की जगह पे 990 आ रहा है बच्चों। हाँ, एक और पॉइंट रह गया बच्चों, नया रिजर्व। ये गलती नहीं करनी, देखो मैं भी बोल के आया, यस कैपिटल रिजर्व। आपने एंट्री की थी ना, रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये रह गया था बच्चों, मार्क कट हो जाएंगे, ध्यान रखना। ये लिखा 5,000। अब टोटल करो बच्चों, आई थिंक एग्जैक्ट 4 2 6 7 2 9 9,90,000 ये बैलेंस शीट का फर्स्ट टोटल बच्चों 100% मैच हो चुका है। अब देख सकते हो बच्चों, मेरे पास आंसर नहीं है, फिर भी आप लोग टोटल चेकिंग करना, कोई मेरी भूल हो तो आप लोग रिवाइज कर लेना। यस, सेकंड टोटल है बच्चों, जिसका हेडिंग आएगा असेट्स। असेट्स के अंदर नॉन करंट असेट्स, उसमें ए फिक्स्ड असेट्स, उसमें स्मॉल आई टेंजिबल असेट्स। अब उसमें बच्चों प्राइजेस जो भी रिड्यूस किया है, जगह ज़्यादा यूज़ होगी इसलिए मैं साइड में लिखते जाऊंगा। चलो, सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग। बोलो, लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंज है? अब बच्चों चेक कर लेता हूँ, मैं भूल गया होगा तो लोचा होगा। लैंड बिल्डिंग का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 4 lakhs, ठीक है। चलो, उसके बाद बच्चों लैंड बिल्डिंग के बाद आएगा डेंजरस मशीनरी, जिसके अंदर एडजस्टमेंट नंबर 6 में बोला है मशीनरी की वैल्यू नहीं लेनी हमें, मात्र 2 लाख। उसके बाद इंटेंजिबल गुडविल गया, पेटेंट गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है बच्चों, हाँ, उसका हेडिंग है बी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख है और उसमें हमने रिड्यूस किया था बच्चों मेरे ख्याल से 25%। यस, इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, उसमें 25% यानी 25,000 रिड्यूस किया था। अब आएगा बच्चों 75,000। उसके बाद अदर नॉन करंट असेट्स, प्रिलिमिनरी एडवर्टाइजमेंट रिटर्न ऑफ, ये ना फरी ध्यान रखो, थोड़ा लेंदी पड़ता है, सब बच्चों पर करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको ऑनलाइन में मदद कर रहा हूँ। सेकेंड करंट असेट्स, उसमें ए इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज के अंदर डेंजरस स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू है 2,50,000 बच्चों, जिसमें मेरे ख्याल से स्टॉक हमने रिड्यूस किया था 10% यानी 25,000। नई प्राइस आएगी 2,25,000। उसके बाद बच्चों ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर है डेंजरस डेटर। डेटर के अंदर है 80,000। डेटर में हमने रिड्यूस किया था आई थिंक 25% यानी 20,000, लेस करके आएगा बच्चों 60,000। उसके बाद कैश यानी कैश इक्विवेलेंट। यस, उसके अंदर आएगा बच्चों कैश बैलेंस, कैश या बैंक, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 30,000 रुपये। अब आपको यही सोचना है, क्या कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है बच्चों जिसमें आपके पास ट्रांजैक्शन में पैसे आए व गए हो? मैं पहले से चेक कर लेता हूँ बच्चों, एक भी ट्रांजैक्शन इसमें कैश का नहीं है मेरे ख्याल से। तो अब बच्चों ये कैश बैलेंस है, उसे बाहर रख दो, 30,000। अब बच्चों सेम टोटल अगर 990 मैच हो जाए तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। ये 2 क्वेश्चन एक लेक्चर में करना है, यानी थोड़ा हैवी हो जाता है बच्चों। 4 और 2 6, 6 2 8, एक 9 लाख और 9,90,000 बच्चों एक ही झटके पे विदाउट हेजिटेशन। मेरे पास नोटबुक नहीं है, कोई बच्चे भी नहीं, टोटल में पूरा ट्राई किया बच्चों ईमानदारी से समझाने का। एकदम आराम से बच्चों वीडियो पॉज कीजिए और पूरा बैलेंस शीट नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया आपका सेकंड अफलातून क्वेश्चन, सम नंबर 11, होमवर्क में 12, पेज नंबर 254, पार्ट 2। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में और सफर आगे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.